नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का बम्पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें प्रीलिम्स में कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो है ये सामान्य अध्ययन का होगा, कुल 140 प्रश्न होंगे 140 नंबर के। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो सामान्य हिंदी का होगा, सेकंड शिफ्ट में होता है पेपर, तो इसमें कुल 60 प्रश्न रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे। यानी कि प्रीलिम्स में कुल 200 प्रश्न 200 नंबर के रहेंगे। 140 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 60 प्रश्न सामान्य हिंदी के रहेंगे। तो इस सामान्य हिंदी के लिए कुल 6 अध्यायों को शामिल किया गया है, यानी कि 60 नंबर के लिए कुल 6 अध्यायों को शामिल किया गया है, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस अध्याय से कुल 10 प्रश्न 10 अंक के रहेंगे। विलोम से 10 प्रश्न 10 अंक के, और पर्यायवाची से 10 प्रश्न 10 अंक के, तद्भव एवं तत्सम से 10 प्रश्न 10 अंक के, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि से 10 प्रश्न 10 अंक के रहेंगे। और छठवां है विशेषण एवं विशेष से, इससे 10 प्रश्न 10 अंक के रहेंगे। तो इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को लाया गया है और इसमें प्रयास किया गया है कि सभी शब्दों को सम्मिलित कर लिया जाए। यदि इस वीडियो से कुछ छूट जा रहा है तो उसको प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को पूरा करवा देंगे। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसमें पहला जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए अभूतपूर्व शब्द आएगा। जो शोक करने योग्य न हो, इसे अशोक कहा जाएगा। जिसको गोद में स्थान मिला हो, इसके लिए अंकस्त शब्द प्रयोग किया जाएगा। जो कानून के प्रतिकूल हो, यानी कि कानून के विपरीत हो, उसे अवैध बोला जाता है। गोद में सोने वाली स्त्री, इसके लिए अंकसायनी शब्द प्रयोग किया जाएगा। पृथ्वी और सूर्यादि लोकों के मध्य का स्थान, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य का स्थान, इसको अंतरिक्ष कहा जाता है। सबके हृदय की बात जानने वाला, इसको अंतर्यामी बोला जाएगा। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, उसके लिए अनु शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसके लिए अग्रज शब्द प्रयोग किया जाएगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, उसके लिए अधित्यका शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, इसके लिए असाध्य शब्द प्रयोग किया जाएगा। आलोचना करने वाला, इसे आलोचक कहा जाता है। किसी कहे हुए पद के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला, इसे अंत्याक्षरी बोला जाता है, अंत्याक्षरी। जो बीत चुका हो, उसे अतीत कहा जाएगा। जिसकी सीमा न हो, इसके लिए असीम शब्द है। जिसके समान दूसरा न हो, इसके लिए अद्वितीय शब्द है। जिसकी गहराई का पता न चले, इसके लिए अथाह शब्द रहेगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, इसको अंत्यवासी बोला जाता है। जिसकी तुलना न की जा सके, इसे अतुलनीय कहा जाएगा। जो कहा न जा सके, इसे अकथनीय बोला जाएगा। जो कहा न गया हो, उसके लिए अकथित शब्द होगा। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय, और जो कहा न गया हो उसके लिए अकथित शब्द है। जो दिखाई न देता हो, इसके लिए अदृश्य शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिसे पढ़ा न जा सके, इसके लिए अपठनीय शब्द होगा। जो पढ़ा न गया हो, इसके लिए अपठित शब्द होगा। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। वह कार्य जो बिना वेतन के संभाला जाए, इसके लिए अवैतनिक शब्द होगा। वह बात जो न सुनी गई हो, इसके लिए अनुसुनी शब्द प्रयोग किया जाएगा। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, इसके लिए अपारदर्शी शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, वह अतिथि होता है। जो 6 माह में एक बार हो, उसे अर्धवार्षिक बोला जाएगा। जिसे जीता न जा सके, इसके लिए अजय शब्द है। दोपहर के बाद का समय, इसके लिए अपराह्न शब्द है। दोपहर के पहले का पूर्वाह्न होता है और दोपहर के बाद का अपराह्न होता है। जिसका कभी जन्म न हुआ हो, अजन्मा होगा। जिस बच्चे के माँ बाप न हो, उसके लिए अनाथ शब्द आएगा। जो गिना न जा सके, इसके लिए अगणित शब्द आएगा। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग, इसके लिए अंतर कथा शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिसे त्यागा न जा सके, अपरिहार होगा। जिसमें विवेक का अभाव हो, इसके लिए अविवेकी शब्द होगा। हिसाब किताब की जांच करने वाला, इसे अंकेक्षक बोला जाएगा। जो रुका हुआ न हो, इसे अनुरुद्ध कहा जाएगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, इसे अनुग्रहित कहा जाता है। जो किसी चीज पर आसक्त न हो, इसके लिए अनासक्त शब्द आएगा। जो नया न हो, इसे अनूतन बोला जाता है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, इसके लिए अनूढ़ा शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिस पर कोई रोक टोक न हो, इसके लिए अनियंत्रित शब्द प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला अनित्यवादी होता है। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय होगा। जिसके बिना काम न चल सके, इसके लिए अनिवार्य होगा शब्द आएगा। जो घटित न हुआ हो, अघटित होगा। जो न जाना गया हो, अनवगत होगा। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, इसके लिए अनाक्रांत शब्द प्रयोग किया जाएगा। जो नियमानुकूल न हो, इसके लिए अनियमित शब्द प्रयोग किया जाएगा। जो सबके आगे रहता हो, इसके लिए अग्रणी शब्द प्रयोग किया जाएगा।
जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, इसके लिए अगोचर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इसके लिए अध्युड़ा शब्द प्रयोग किया जाएगा। जो बकवादी न हो, इसके लिए अप्रगल्भ शब्द प्रयोग किया जाएगा। विशेष आदेश जो किसी समय निश्चित अवधि तक लागू हो, इसके लिए अध्यादेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए अजात शत्रु का प्रयोग किया जाएगा। अधिकार में आया हुआ, इसे अधिकृत कहा जाता है। जो जानवर किसी की देख रेख में न हो, इसके लिए अनेर शब्द प्रयोग किया जाता है। दूसरी माता से पैदा हुआ भाई, इसके लिए अन्योदर शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिसका खंडन न किया जा सके, इसके लिए अखंडनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो खाने योग्य न हो, इसे अखाद्य बोला जाएगा। वह पुरुष जो अभिनय करता हो, इसके लिए अभिनेता शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए अनाहुत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, इसके लिए अनन्योपाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसे अन्य का बल या सहारा हो, इसे अपरबल बोला जाता है। जिसका अपकार किया गया हो, इसके लिए अपकृत शब्द प्रयोग किया जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, इसके लिए अपरिग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अभी तक न आया हो, इसके लिए अनागत शब्द है। जिस पर अभियोग चलाया गया हो, इसे अभियुक्त बोला जाएगा। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहा जाता है। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, इसके लिए अपवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला के लिए अपव्ययी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो सदा से चला आ रहा है, उसे शाश्वत बोला जाता है। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, उसके लिए अंतर्यामी शब्द है। जिसके पास कुछ न हो, उसे अकिंचन बोला जाता है। जो पीछे चलता हो, उसको अनुगामी कहा जाता है। जिसकी उपमा न हो, उसे अनुपम बोला जाता है। रूप में समान हो, इसके लिए अनुरूप शब्द है। जो पहले कभी घटित न हुआ हो, इसके लिए अघटित शब्द है। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, इसके लिए अपरिभाष शब्द प्रयोग किया जाएगा। विकृत शब्द, इसको अपभ्रंश बोला जाता है। किसी का निरादर करना, इसे अपमान कहा जाता है। जो बदला न जा सके, इसको अपरिवर्त्य बोला जाता है। जो विश्वास करने लायक न हो, उसे अविश्वसनीय कहा जाता है। जिसको क्षमा न किया जा सके, उसे अक्षम्य कहा जाएगा। जिसके सब अंग दुरुस्त न हो, उसे अपंग बोला जाता है। जो पहले न रहा हो, उसे अपूर्व कहा जाएगा। परंपरा से शुरू हुई बात या युक्ति से अनुश्रुति कहा जाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके, इसे अनुपमेय बोला जाएगा। जिसका विवाह न हुआ हो, उसे अविवाहित कहा जाएगा। जिसकी नाप तौल न हो सके, उसे अपरिमेय कहा जाता है। जिसकी आशा न रही हो, उसके लिए अप्रत्याशित शब्द है। जो व्यवहार में न लाया गया हो, उसके लिए अव्यवहित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्रशंसा के योग्य न हो, उसके लिए अप्रशस्त शब्द प्रयोग किया जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, इसके लिए अप्रमेय शब्द है। जो पान करने योग्य न हो, उसके लिए अपेय शब्द है। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो, उसे अप्रकाशित बोला जाएगा। जो प्रतीत न हो सके, इसके लिए अप्रतीयमान शब्द प्रयोग किया जाएगा। जो प्रमाण देने के योग्य न हो, उसके लिए अप्रमाण्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसे मारना उचित न हो, उसके लिए अबद्ध शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो बांटा न गया हो, इसके लिए अविभक्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिस पर मत दे दिया गया हो, इसे अभिमत बोला जाएगा। जो चिंतन करने योग्य न हो, इसके लिए अचिंत्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो जाना न जा सके, इसके लिए अज्ञेय शब्द है। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य होगा। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का घटित न होना, इसे अव्याप्ति बोला जाएगा। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य होगा। जो भेदा या छेदा न जा सके, इसके लिए अभेद्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो बराबर न हो, उसके लिए असम शब्द है। जो नीचे लिखा गया हो, उसे अधोलिखित कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता, उसके लिए अज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कुछ नहीं जानता, उसे अज्ञ बोला जाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में हो, उसे अन्याश्रित कहा जाता है। बिना पलक गिराए, इसे अनिमेष बोला जाएगा। जो कम जानता है, उसे अल्पज्ञ कहा जाएगा। जो न मरे, उसके लिए अमर्त्य और अमर दोनों शब्द प्रयोग किया जाएगा। अवश्य होने वाला अवश्यंभावी होगा। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, उसे आत्माभिमत कहा जाता है। जिसकी बाह घुटने तक हो, उसे अजानुबाहु बोला जाता है। जो भविष्य के प्रति आशान्वित हो, उसे आशावादी कहा जाता है। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे आस्तिक कहा जाता है। आलोचना के योग्य, इसके लिए आलोचनीय और आलोच्य दोनों शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना,
यानी कि एक देश द्वारा किसी अन्य देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना, इसके लिए आयात शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ से यदि वस्तुएं भेजी जाती हैं तो उसके लिए निर्यात शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो इधर उधर से घूमता हुआ आ जाए उसके लिए आगंतुक शब्द है। जिस पर आक्रमण हो इसके लिए आक्रांत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसका अहंकार चूर हो गया हो इसके लिए आर्थ गर्व शब्द का प्रयोग होगा। अर्थ से संबंध रखने वाला इसे आर्थिक बोला जाएगा। आशा से अधिक इसको आशातीत कहा जाएगा। जो आदर करने योग्य हो इसके लिए आदरणीय शब्द है। प्रारंभ से लेकर के अंत तक इसके लिए आद्योपांत शब्द का प्रयोग होता है। देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख इसके लिए आधिदैविक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख इसे आदि भौतिक कहा जाएगा। जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए इसे आनुषंगिक कहा जाता है। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका बोला जाएगा। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो उसके लिए आप्तकाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तुरंत कविता करने वाला कवि इसके लिए आंसू कवि शब्द का प्रयोग होगा। दूसरों के सुख के लिए स्वयं का त्याग इसके लिए आत्मोत्सर्ग का प्रयोग होगा। परंपरा से सुना हुआ इसके लिए आनुसर्विक शब्द का प्रयोग होगा। जो किसी वंश में बराबर होता आया है इसके लिए आनुवंशिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सिर से लेकर के पैर तक, सिर से पैर तक इसके लिए आपाद मस्तक शब्द का प्रयोग होगा। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला इसके लिए आलोचक शब्द का प्रयोग होगा। भगवान के सहारे अनिश्चित आय की प्राप्ति से आकाश वृत्ति कहा जाता है। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला इसके लिए आदि परिवर्तक शब्द होगा। अतिथि की सेवा करने वाला इसके लिए आतिथेय शब्द का प्रयोग होगा। इतिहास को जानने वाला इसके लिए इतिहासविज्ञ या इतिहासज्ञ कहा जाएगा। दोनों शब्द प्रयोग किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने वाला इसको इंद्रिय जीत बोला जाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो या इंद्रियों से परे हो इसके लिए इंद्रियातीत शब्द का प्रयोग हुआ। इतना की जो पर्याप्त हो इसके लिए इत्यलम शब्द का प्रयोग हुआ। इंद्र को जीतने वाला इसके लिए इंद्रजीत शब्द का प्रयोग होगा। इंद्रियों को वश में रखना इसके लिए इंद्रिय निग्रह शब्द का प्रयोग होगा। इस लोक से संबंध रखने वाला यह लौकिक होगा। जो दूसरों की उन्नति को देखकर जलता है इसके लिए ईर्ष्यालु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिस वस्तु की आकांक्षा हो इसके लिए ईप्सित शब्द का प्रयोग होगा। दूसरों की उन्नति को न देख सकने का भाव इसको ईर्ष्या बोला जाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है उसको उपर्युल्लिखित कहा जाता है। ऊपर कहा हुआ इसके लिए उपर्युक्त शब्द होगा। उपकार करने वाला उपकारी होता है। सूर्य जिस स्थान से निकलता है इसको उदयाचल बोला जाता है। जिसका उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाएगा। सूर्योदय से पहले का समय उसे उषाकार बोला जाता है। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहा जाता है। किसी के बाद उसकी संपत्ति पाने वाला उत्तराधिकारी होता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहा जाएगा। जल थल दोनों जगहों पर रहने वाला जीव उसे उभयचर कहा जाएगा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहा जाएगा। जो उल्लेख करने योग्य हो उसे उल्लेखनीय कहा जाएगा। जिसके दांत न जमे हो उसे उदंत कहा जाता है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहा जाएगा। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होगा। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ है इसके लिए ऊर्ध्वोच्चारित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे ऊसर कहा जाएगा। जिसकी एक ही आंख हो उसे एकाच कहा जाएगा। जिसका चित्त स्थिर हो उसे एकाग्र चित्त कहा जाएगा। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे एक भुक्त कहा जाएगा। जिसका संबंध किसी एक स्थान या देश से हो उसे एक देशी कहा जाता है। जहां कोई दूसरा ना हो वहां एकांत शब्द प्रयोग किया जाएगा। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एक छत्र अधिकार इसके लिए एकाधिकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतिहास से संबंधित इसके लिए ऐतिहासिक शब्द प्रयोग किया जाएगा। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होगा। इंद्र का सफेद हाथी इसके लिए एरावत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसके लिए ऐच्छिक शब्द है। सारे देश की खेल प्रतियोगिताएं जिसे ओलंपिक कहा जाता है। उपनिवेश संबंधी औपनिवेशिक कहा जाएगा। उपनिषद संबंधी औपनिषदिक कहा जाएगा। उपन्यास संबंधी औपन्यासिक कहा जाएगा। जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक होगा। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र इसके लिए औरत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो फूल अभी नहीं खिला है उसके लिए कली शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो कल्पना से परे हो उसके लिए कल्पनातीत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसने अभी विवाह न किया हो उसके लिए कुंवारा शब्द प्रयोग किया जाएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसे किंवदंती कहा जाता है। किए हुए उपकार को न मानने वाला इसके लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग होगा। जिसकी उत्पत्ति स्वभावतः न हो इसे कृत्रिम कहा जाएगा।
किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहा जाएगा। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे कर्तव्यच्युत कहा जाता है। राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की कला इसे कूटनीति कहा जाता है। जो अपने काम से जी चुराता हो उसके लिए कामचोर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसके लिए करोड़पति शब्द का प्रयोग होगा। केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला इसे केंद्रापसारी कहा जाएगा। केंद्र की ओर अभिमुख होने वाला इसके लिए केंद्राभिमुख शब्द का प्रयोग होगा। जो पाप पुण्य से रहित हो इसके लिए केवलात्मा शब्द का प्रयोग होगा। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री इसलिए इसके लिए केसनी शब्द का प्रयोग होगा। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसके लिए कुमारी शब्द का प्रयोग होगा। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका इसे किशोरी बोला जाएगा। जहां अपराधी रखे जाते हैं उसे कारावास कहा जाता है। दूसरों की बात व्यर्थ ही काटने वाला किंतुवादी होता है। छोटों की सहायता करना कृपा कहा जाता है। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा इसके लिए कामना शब्द का प्रयोग हुआ। कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाएगा। कमल के समान आंखों वाली इसके लिए कमल नयनी शब्द का प्रयोग हुआ। कर्म करने वाला इसके लिए कर्मठ शब्द का प्रयोग होगा। किसी की कृपा से अति संतुष्ट इसके लिए कृतार्थ शब्द का प्रयोग होगा। जो कहा गया है उसके लिए कथित शब्द का प्रयोग होगा। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए इसके लिए खंडिता शब्द का प्रयोग होगा। ऐसा ग्रह जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए इसके लिए खग्रास शब्द का प्रयोग होगा। जो आकाश में चलता हो इसके लिए खेचर शब्द का प्रयोग होगा। खेचर या नभचर दोनों शब्दों को प्रयोग किया जा सकता है। जो खाने योग्य हो इसके लिए खाद्य शब्द का प्रयोग होगा। आकाश में उड़ने वाला इसके लिए नभचर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। छोटा कथात्मक प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण न हो उसे खंड काव्य कहा जाता है। जो महल गिर गया हो उसे खंडहर कहा जाएगा। आकाश को चूमने वाला इसके लिए गगनचुंबी शब्द का प्रयोग हुआ। गांव में रहने वाला ग्रामीण कहा जाएगा। वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके इसके लिए गोचर शब्द का प्रयोग होगा। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक गीत रूपक होगा। जो छिपाने योग्य हो इसके लिए गोपनीय शब्द का प्रयोग होगा। शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं यानी शाम का वह समय जब पशु चरकर घर लौटते हैं तो इसके लिए गोधूली शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बिना सोच विचार के अंधवत अनुकरण करने वाला इसके लिए गतानुगतिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो शीघ्र न पचे इसके लिए गरिष्ठ शब्द है। गणित को जानने वाला गणितज्ञ कहा जाता है। गायों के रहने का स्थान गौशाला या गोष्ठ दोनों शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जो पहाड़ को धारण करता हो इसके लिए गिरधर शब्द होगा। जिसके सिर पर बाल न हो इसे गंजा बोला जाएगा। जिसे देखकर या सुनकर घृणा उत्पन्न हो उसके लिए घृणित शब्द का प्रयोग होगा। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है इसके लिए चंद्रमास शब्द का प्रयोग होगा। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश होगा। बरसात के 4 महीने चौमासा होगा। चंद्र है चूड़ा पर जिसके यानी चंद्रसूर्य इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिसके 4 पैर हों इसके लिए चतुष्पद शब्द का प्रयोग होगा। बहुत समय तक जीने वाला इसके लिए चिरंजीवी शब्द है। बहुत दिनों तक रहने वाला इसके लिए चिर अस्थायी शब्द है। अपने स्थान से हटा हुआ इसके लिए च्युत शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिसके 4 भुजाएं हो इसके लिए चतुर्भुज शब्द का प्रयोग होगा। जिसके हाथ में चक्र हो इसके लिए चक्रपाणी शब्द का प्रयोग होगा। जहां से मार्ग चारों ओर जाते हैं उसके लिए चौराहा शब्द है। गद्य और पद्य युक्त काव्य इसको चंपू बोला जाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए चिन्हित शब्द है। चलने वाली वस्तु चलायमान होगी। जो चक्र धारण करता है इसके लिए चक्रधर और चक्रधारी दोनों शब्द का प्रयोग हो सकता है। जिसके सिर पर चंद्रमा है इसके लिए चंद्रशेखर शब्द होगा। दूसरों का दोष खोजने वाला छिंद्रावेशी होता है। सेना के ठहरने का स्थान इसको छावनी बोला जाता है। रात्रि में बेखबर लोगों पर आक्रमण इसको छापा कहा जाएगा। कर्मचारी आदि को हटाने की क्रिया इसके लिए छटनी शब्द का प्रयोग होगा। बनावटी वेश धारण करने वाला इसके लिए छद्मवेशी शब्द का प्रयोग होगा। अकस्मात बिना सूचना के छापा मारने वाला छापामार होगा। जल में पैदा होने वाला इसके लिए जलज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जल में विचरण करने वाला जीव इसके लिए जलचर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती होगा। जो जन्म से ही अंधा है उसके लिए जन्मांध शब्द का प्रयोग होगा। पेट की अग्नि इसको जठराग्नि बोला जाता है। बेटी का पति इसको जामाता बोला जाता है। जिसकी इंद्रियां वश में हो इसे जितेंद्रिय बोला जाएगा। जीने की इच्छा इसके लिए जिजीविषा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इसके लिए जिज्ञासा शब्द का प्रयोग होगा। जीतने की इच्छा वाला इसके लिए जिगीषु शब्द का प्रयोग होगा। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला इसके लिए जिज्ञासु शब्द का प्रयोग होगा। जानने योग्य इसके लिए ज्ञेय होगा। त्याग करने योग्य त्याज्य होगा।
चोरी छिपे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने वाला, इसके लिए तस्कर शब्द का प्रयोग होगा। वह वस्तु जिसमें बाण रखा जाता है, इसके लिए तुरीण शब्द है। जो तर्क योग्य हो, इसके लिए तार्किक शब्द है। तर्क द्वारा जो मान्य हो, इसके लिए तर्क सम्मत होगा। तर्क के आधार पर जो ठीक हो, इसके लिए तर्क संगत कहा जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, इसके लिए तानाशाही शब्द का प्रयोग होगा। तैरने तैर या पार होने की इच्छा, इसके लिए तितिर्षा शब्द का प्रयोग होगा। तैर या पार होने की इच्छा रखने वाला, इसको तितिर्षु बोला जाएगा। दोनों भावों का मध्यवर्ती स्थान, इसको त्रिकुटी कहा जाता है। तत्व को जानने वाला, इसलिए तत्वज्ञ शब्द होगा। भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। छुटकारा दिलाने वाला त्राता कहा जाता है। रात्रि का तीसरा पहर, इसके लिए त्रियामा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो 3 माह में एक बार होता है, उसे त्रैमासिक कहा जाता है। जंगल की आग, इसको दावानल बोला जाता है। दाव का अर्थ होता है जंगल। जंगल की आग को दावानल बोला जाएगा। जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, उसे दुर्दम्य कहा जाएगा। वह व्यक्ति जो दूर की बातों को सोच लेता है, उसे दूरदर्शी कहा जाएगा। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो, उसे दिवालिया कहा जाएगा। गोद में लिया हुआ पुत्र, इसको दत्तक कहा जाएगा। स्त्री और पुरुष का जोड़ा, इसे दंपति बोला जाएगा। जो कठिनाई से समझ में आए, इसे दुर्बोध बोला जाएगा। बुरे स्वभाव वाला दुर्व्यसनी होगा। जो काफी दिक्कत से काबू में आ सके, इसके लिए दुरभिग्रह शब्द का प्रयोग होगा। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, उसके लिए दुराराध्य शब्द का प्रयोग होगा। जिसे दबाया या सताया गया हो, इसके लिए दलित शब्द का प्रयोग होगा। जिसका ठीक तौर से आकलन संभव न हो, उसे दुष्परिमेय कहा जाता है। जिसको सिद्ध करना कठिन हो, उसे दुस्साध्य कहा जाएगा। जिसका जीतना कठिन हो, उसे दुर्जय बोला जाएगा। जिसका होना या करना कठिन हो, उसे दुष्कर कहा जाता है। जो कठिनता से जाना जाए, उसके लिए दुर्गेय शब्द है। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, उसके लिए दुर्निवार शब्द है। 2 बार जन्म लेने वाला, इसको द्विज बोला जाएगा। किसी काम में पूर्ण रूप से मन लगाने वाला, उसके लिए दत्तचित्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसको अपने देश से प्रेम हो, उसे देशभक्त कहा जाएगा। जहां जाना कठिन हो, उसके लिए दुर्गम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जहां जाना कठिन हो, उसके लिए दुर्गम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, उसके लिए दुर्लभ शब्द का प्रयोग होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह, इसके लिए दुराग्रह शब्द का प्रयोग होगा। दिन में कम दिखाई देता हो, इसके लिए दिनौधी शब्द का प्रयोग होगा। तीव्र गति से जाने वाला, इसके लिए द्रुतगामी शब्द का प्रयोग होगा। अपने देश के साथ विश्वास करने वाला देशद्रोही होता है। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, इसके लिए दुष्प्राप्य शब्द का प्रयोग होगा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, उसे धर्मनिष्ठ कहा जाएगा। धनुष को धारण करने वाला, इसके लिए धनुर्धर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मछली पकड़ने वाली जाति, इसके लिए धीवर शब्द है। जो अस्पष्ट न दिखाई दे, इसके लिए धूमिल शब्द होगा। धर्म में आस्था रखने वाला धार्मिक होगा। धारण करने वाला धारक होगा। धारण करने वाली धारित्री होगी। ध्यान या विचार करने वाला, इसके लिए ध्याता शब्द होगा। जहां आबादी न हो, इसके लिए निर्जन शब्द प्रयोग किया जाएगा। रात्रि का दूसरा पहर, इसके लिए निषीध शब्द का प्रयोग होगा। वह कार्य जिसके बदले में कुछ न देना पड़े, इसके लिए निःशुल्क शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसकी जड़ अथवा उत्पत्ति का ज्ञान ना हो, इसके लिए निर्मूल शब्द होगा। हाल में ब्याही और सील वाली नायिका, इसके लिए नवोड़ा बोला जाएगा। नया उत्पन्न हुआ नवजात होगा, जिसमें आशा का रंच मात्र भी पुट न हो, इसके लिए निराशावादी शब्द का प्रयोग होगा। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास न करता हो, इसके लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसका कोई अर्थ न हो, उसे निरर्थक बोला जाएगा। जो नापा न जा सके, इसके लिए अपरिमेय शब्द होगा। जो शंका करने योग्य न हो, इसे निशंक बोला जाएगा। जिसमें उत्साह न हो, इसे निरुत्साह कहा जाएगा। निम्न कोटि का किया गया कार्य, इसके लिए निकृष्ट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसका कोई आकार न हो, इसके लिए निराकार शब्द का प्रयोग होगा। एक देश से दूसरे देशों को वस्तुओं का भेजा जाना, इसके लिए निर्यात शब्द होगा। यानी कि जब वस्तुओं को मंगाया जाता है तो उसे आयात बोला जाता है, और जब भेजा जाता है तो उसको निर्यात कहा जाता है। जिसके विषय में विवाद न हो, इसके लिए निर्विवाद शब्द होगा। नगर में रहने वाला, इसके लिए नागरिक शब्द होगा। रात को चलने फिरने वाला, इसके लिए निशाचर शब्द का प्रयोग होगा। जो नष्ट होने वाला हो, इसके लिए नश्वर शब्द का प्रयोग होगा। आकाश में विचरण करने वाला, इसके लिए नभचर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो निंदा के योग्य हो, इसके लिए निंदनीय शब्द का प्रयोग होगा। बिना पलक गिराए, इसके लिए निर्निमेष शब्द का प्रयोग होगा। निर्णय करने वाला निर्णायक होगा। जिसके हृदय में ममता न हो, इसके लिए निर्मम शब्द होगा। जिसके कोई संतान न हो, इसके लिए निसंतान शब्द होगा। जो नया आया हो, इसके लिए नवागंतुक शब्द का प्रयोग होगा। जिसको पढ़ने लिखने का ज्ञान न हो, इसके लिए निरक्षर शब्द का प्रयोग होगा।
जिस पर कोई कलंक ना हो, इसके लिए निष्कलंक शब्द है। जिसमें दया का अभाव हो, इसके लिए निर्दयी शब्द है। जो मांस न खाता हो, जो मांस न खाता हो, इसके लिए निरामिष शब्द का प्रयोग होगा। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ होगा। जहाँ किसी बात का डर न हो, वहां पर निरापद शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसके मन में पाप न हो, इसके लिए निष्पाप शब्द है। जो नीचे लिखा गया हो, उसके लिए निम्नलिखित शब्द है। जिसका आश्रय न हो, इसके लिए निराश्रय शब्द होगा। जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए निराशा शब्द होगा। जो भयभीत न हो, इसके लिए निर्भय शब्द होगा। जो इंद्रिय रहित हो, इसके लिए निरिंद्रिय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पर्वत आदि की ऊंचाई का पता लगाने वाला अभियान दल, इसको पर्वतारोही दल बोला जाता है। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, इसके लिए परिशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो दूसरों की भलाई करता हो, उसके लिए परोपकारी शब्द होगा। किसी व्यक्ति को उसके श्रम के लिए दी जाने वाली रकम पारिश्रमिक होगी। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, उससे पारदर्शी बोला जाएगा। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ परिपक्व बोला जाएगा। जो भली भांति पाला या पोसा गया हो, उसके लिए परिपुष्ट शब्द होगा। जो दूसरों के अधीन हो, इसके लिए पराधीन शब्द होगा। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न होगा। जिससे बहुतों का भला हो, इसके लिए परमार्थी शब्द होगा। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति, इसके लिए पांडुलिपि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि पुस्तक की वह प्रति जो हाथ से लिखी जाती है, उसके लिए पांडुलिपि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो तौला या मापा जा सके, इसके लिए परिमेय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति, इसके लिए पलायन वृत्ति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पत्ते की बनी हुई कुटी, इसके लिए पर्णकुटी शब्द का प्रयोग होगा। पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक होगा। पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका, इसके लिए परकीया शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो पृथ्वी से संबंधित हो, इसके लिए पार्थिव शब्द होगा। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होगा। पहनने के योग्य, इसके लिए परिधेय शब्द होगा। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इसके लिए परित्यक्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर से कहना, इसके लिए पृष्ठपेषण शब्द का प्रयोग होता है। जो देखा न गया हो, परोक्ष होगा। यानी कि परोक्ष जो आंख के सामने नहीं हुआ है, उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष बोला जाएगा। दूसरों की शिक्षा देने वाला परोपदेशक होता है। पशु के ढंग का, इसके लिए पार्श्विक शब्द होगा। राह या मार्ग का भोजन, राह या मार्ग का भोजन, इसके लिए पाथेय शब्द का प्रयोग होता है। जो पढ़ने योग्य हो, उसके लिए पठनी शब्द होगा। 5 वस्तुओं से निर्मित भगवान के स्नान हेतु बनाया गया, इसके लिए पंचामृत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पीने की इच्छा वाला पिपासु होगा। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला पारंगत होगा। पीने योग्य पेय होगा। परलोक संबंधी पारलौकिक होगा। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति, इसके लिए पैतृक शब्द होगा। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, इसके लिए प्रमेय शब्द आएगा। रात्रि का प्रथम पहर, इसको प्रदोष बोला जाएगा। लौटकर आया हुआ, इसे प्रत्यावर्ती बोला जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, उसे प्रतिवादी बोला जाता है। शीघ्र आग पकड़ने वाला, इसके लिए प्रज्वलनशील शब्द का प्रयोग होगा। प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा, प्रति चिकित्सा होगी। बच्चा जनने वाली स्त्री, इसको प्रसूता कहा जाएगा। जो देखने में प्रिय लगे, इसके लिए प्रियदर्शी शब्द होगा। इतिहास के पूर्व काल से संबंधित, तो इसके लिए प्रागैतिहासिक शब्द होगा। सूक्ष्मता से देखने वाला, इसके लिए प्रेक्षक शब्द होगा। पहरा देने वाला प्रहरी होता है। वह स्थान जहां लोगों को देखने हेतु अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाएं, इसके लिए प्रदर्शनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जाकर लौटा हुआ, इसके लिए प्रत्यागत शब्द का प्रयोग होगा। दोष या पाप मिटाने के लिए शास्त्रानुकूल कर्म या कृत्य, इसके लिए प्रायश्चित शब्द का प्रयोग होगा। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख, इसके लिए प्रहसन शब्द का प्रयोग होगा। पूछने के योग्य, इसके लिए प्रष्टव्य शब्द का प्रयोग होगा। जो प्रतिकूल पक्ष का हो, इसके लिए प्रतिपक्षी शब्द होगा। दूसरे देश में रहने वाला प्रवासी होता है। श्वास प्रश्वास की गति का नियमन, इसके लिए प्राणायाम शब्द का प्रयोग होता है। प्राण रक्षा करने वाला प्राणद होता है। उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर, इसके लिए प्रत्युत्तर शब्द का प्रयोग होता है। प्रार्थना करने वाला प्रार्थी होता है। प्रकृति संबंधी प्राकृतिक होता है। फल देने वाला फलदायी होता है। शोभा हेतु फूल रखे जाने वाला पात्र, इसको फूलदान बोला जाता है। फल की आकांक्षा से युक्त फलासक्त होगा। केवल फल खाकर रहने वाला, इसलिए फलाहारी शब्द का प्रयोग होगा। जिसने बहुत कुछ देखा हो, उसके लिए बहुदर्शी शब्द का प्रयोग होगा। जिसने सुनकर बहुत ज्ञान पाया हो, इसके लिए बहुश्रुत शब्द का प्रयोग होगा। बहुत से लोगों की मिलकर एक राय, इसके लिए बहुमत शब्द का प्रयोग होगा। बड़े दाम वाला, इसके लिए बहुमूल्य शब्द का प्रयोग होगा। समुद्र की आग, यानी समुद्र की आग, इसके लिए बड़वा नल शब्द का प्रयोग होगा। समुद्र की आग के लिए बड़वा नल शब्द का प्रयोग होगा। रात्रि के 4 बजे का समय, इसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। जिसे समाज अथवा देश जाति से निकाल दिया गया हो, उसके लिए बहिष्कृत शब्द का प्रयोग होता है। बहुत से देवताओं की उपासना किए जाने का सिद्धांत बहुदेववाद कहा जाएगा।
बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद बोला जाता है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके इसके लिए बोधगम्य शब्द का प्रयोग होता है। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य इसके लिए बुद्धिग्राह्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। खाने की इच्छा इसके लिए बुभुक्षा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वह जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो उसको भूतलक्ष्मी बोला जाता है। भय से घबराया हुआ भयाकुल होगा। टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े इसके लिए भग्नावशेष शब्द का प्रयोग किया जाएगा। भूगोल संबंधी भौगोलिक होगा। आगे होने वाला इसके लिए भावी शब्द होगा। भारत और यूरोप से संबंधित भारोपी होगा। जो आगे की बात सोचता है इसके लिए भविष्य चेता शब्द का प्रयोग होगा। जो भारत में रहता हो भारतवासी होगा। गर्भस्थ शिशु की हत्या इसके लिए भ्रूण हत्या शब्द का प्रयोग होता है। जिसका भोग करना उचित हो भोग्य होगा। जो भूमि को धारण करता है भूधर होगा। जो भविष्य में होने वाला है भवितव्य होगा। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे भाग्यवादी होता है। जो जमीन के भीतर की वस्तुओं का अध्ययन करता हो भूगर्भवेत्ता कहा जाएगा। किसी गूढ़ विषय की बृहद टीका इसके लिए भाष्य शब्द होगा। भाषा विज्ञान का विद्वान भाषाविद होगा। किसी विषय की मीमांसा करने वाला मीमांसक होगा। मछली के समान जिसकी आंखें हों उसे मीनाक्षी कहा जाएगा। मृग की आंख के समान आंखों वाली इसके लिए मृगनयनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मांस भक्षण करने वाला मांसाहारी होगा। कम बोलने वाला मितभाषी होता है। जो मृत्यु के समीप हो मरासन होगा। सूक्ष्म भोजन करने वाला मिताहारी होगा। मद्यपान करने का आदि मद्यप होगा। जो फूल आधा खिला हो उसको उसे मुकुल बोला जाता है। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो इसको मुद्रास्फीति बोला जाता है। कम या मर्यादित खर्च करने वाला मितव्ययी होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होगा। मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा होगा। जो मूल से संबंधित हो मौलिक होगा। दोपहर का समय मध्याह्न होता है। झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी होगा। मरने की इच्छा या कामना मुमूर्षा होता है। मरने की इच्छा या कामना के लिए मुमूर्षा शब्द है। मृत्यु का इच्छुक जो है इसके लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग होगा। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो मृत्युंजय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा घूमते रहने वाला इसके लिए यायावर शब्द का प्रयोग होता है। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता होगा। जहां तक सद सके यथा साध्य होगा। जैसा पहले था यथा पूर्व होगा। शक्ति के अनुसार यथा शक्ति होगा। क्रम के अनुसार यथा क्रम होगा। जैसा उचित हो यथोचित होगा। यज्ञ करने या कराने वाला याज्ञिक होगा। जो कोई वस्तु मांगता हो उसके लिए याचक शब्द का प्रयोग होगा। यंत्र संबंधी यांत्रिक होगा। जिसने यश प्राप्त किया हो उसे यशस्वी बोला जाएगा। जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहा जाएगा। युद्ध करने या लड़ने की इच्छा रखने वाला इसके लिए युयुत्सु शब्द का प्रयोग होता है। युद्ध करने या लड़ने की इच्छा इसके लिए युयुत्सा शब्द होगा। जहां तक संभव हो यथा संभव। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला इसको राजदूत बोला जाता है। इसे दूतावास बोला जाता है। आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र कहा जाएगा। रानी के रहने का स्थान इसको रनिवास बोला जाता है। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके इसको रूपक बोला जाएगा। खून से लथपथ इसको रक्त रंजित कहा जाएगा। रात को दिखाई न देने वाला रोग इसको रतौंधी कहा जाता है। राज्य के प्रति किया गया विद्रोह इसको राजद्रोह कहा जाएगा। लालिमा से युक्त इसको रक्तिम बोला जाता है। राधा का पुत्र इसके लिए राधे शब्द आएगा। रोंगटे के उभार से युक्त इसके लिए रोमांचित शब्द आएगा। राष्ट्र का प्रधान इसके लिए राष्ट्रपति शब्द आएगा। पुलिस या सेना का नया सिपाही इसके लिए रंगरूप शब्द आएगा। जिसने उधार लिया हो उसे ऋणी कहा जाएगा। लाभ पाने की इच्छा इसके लिए लिप्सा शब्द है। लंबे या बड़े उदर वाला इसको लंबोदर कहा जाएगा। जिसे सब पसंद करें सर्वप्रिय होगा। इस लोक से संबंधित इसके लिए लौकिक शब्द होगा। लुभाया या ललचाया हुआ लुब्ध होगा। जो लोग या संसार में न हो इसे लोकोत्तर कहा जाएगा। बच्चों को सुलाने की गीत और थपकी इसको लोरी कहा जाता है। जो लेखा जोखा रखता हो उसे लेखाकार कहा जाता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहा जाएगा। लालसा रखने वाला इसको लालायित कहा जाएगा। जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो उसे लेखपाल बोला जाता है। चाटने योग्य वस्तु को लेह बोला जाएगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए विधुर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वे वस्तुएं जो विरोधी प्रकृति को हो उसे विजाति कहा जाएगा। जो पास पास न हो इसे विरल कहा जाएगा। जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहा जाएगा। जिससे विकार उत्पन्न हो उसे विकारी कहा जाएगा। भले बुरे की पहचान का ज्ञान इसे विवेक कहा जाएगा। जो दूसरों में लीन या मिल गया हो उसे विलीन कहा जाएगा। किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु बेचने की क्रिया इसको वस्तु विनिमय कहा जाएगा। जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक होता है।
जिस स्त्री का पति मर गया हो उसके लिए विधवा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो दूसरे को वाणी से देने को कह चुके हो इसके लिए वाग्दत्त शब्द का प्रयोग होगा। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो इसके लिए विशेषज्ञ शब्द का प्रयोग होगा। एक से अधिक बातों में से किसी को स्वीकार करना इसके लिए विकल्प शब्द का प्रयोग होगा। विश्वास के योग्य विश्वसनीय होगा। सौतेली माता इसके लिए विमाता शब्द आएगा। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो इसको विस्थापित कहा जाएगा। जो कानून के प्रतिकूल हो अवैध होगा। विज्ञान का ज्ञाता वैज्ञानिक होगा। बचपन और जवानी के बीच का समय इसके लिए वया संधि शब्द का प्रयोग होगा। जो आवश्यकता से अधिक बोलता हो इसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो कानून के अनुसार हो वैध होगा। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहा जाएगा। जिसका वर्णन न हो सके इसके लिए वर्णनातीत होगा। जिसकी पत्नी साथ में न हो विपत्निक होगा। अनुचित यौन संबंध रखने वाला इसे व्यभिचारी कहा जाएगा। जिसके हाथ में वज्र हो इसे वज्रपाणी बोला जाएगा। बहुत पढ़ी लिखी महिला इसको विदुषी कहा जाएगा। जिसका कोई अंग टूट या बिगड़ गया हो इसके लिए विकलांग शब्द आएगा। सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया इसको विज्ञप्ति कहा जाता है। बिजली का चमकना इसको विद्युत द्युति कहा जाता है। जो वाद या मुकदमा चलाए उसे वादी कहा जाएगा। जो किसी विकार से ग्रस्त हो उसे विकृत कहा जाता है। विदेश से संबंधित वैदेशिक होता है। तारों से भरी रात विभावरी होती है। लेने देने की विधि विनिमय होती है। जिस पर शासन किया जाए उसे शासित कहा जाएगा। शिव की उपासना करने वाला शैव होता है। सदैव रहने वाला शाश्वत होगा। सब वस्तुओं का संग्रह शतक होगा। चांदनी रात को सरवरी बोला जाता है। जिसके हाथ में सूल हो इसके लिए सूल पाणी शब्द का प्रयोग होगा। शरण में जो आया हो उसके लिए शरणागत शब्द का प्रयोग होगा। ध्वनि सुनकर चलाया जाने वाला बाण इसके लिए शब्द भेदी शब्द का प्रयोग होगा। जो शरण का इच्छुक हो उसके लिए शरणार्थी शब्द का प्रयोग होगा। शत्रु का हनन करने वाला इसको शत्रुघ्न कहा जाएगा। तरकारी और फलों का भोजन करने वाला इसको शाकाहारी कहा जाता है। हरा भरा मैदान इसको साध्वल कहा जाएगा। शक्ति की आराधना करने वाला शाक्त होगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए सदवा शब्द होगा। जो सदा से चला आ रहा हो सनातन होगा। जो असत्य न बोले इसके लिए सत्यवादी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो सबको समान समझता अथवा देखता हो उसके लिए समदर्शी शब्द का प्रयोग होगा। जो अपना ही हित चाहता हो उसके लिए स्वार्थी शब्द का प्रयोग होगा। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो इसके लिए स्वयंभू शब्द का प्रयोग होगा। अपनी इच्छानुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होगा। अच्छे आचरण वाला सदाचारी होता है। जो झूठ न बोलता हो इसके लिए सत्यवादी शब्द का प्रयोग होगा। जहाँ सेना निवास करती है इसको छावनी अथवा शिविर कहा जाता है। जो बाएं हाथ से काम करता हो उसे सभ्य सांची बोला जाता है। एक समय में रहने अथवा होने वाला समकालीन होगा। दो वस्तुएं जो एक प्रकृति की हो सजाती होंगी। छूत या संसर्ग से फैलने वाला रोग संक्रामक होगा। दो धाराओं या नदियों के बीच का स्थल इसको संगम कहा जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाएगा। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय होगा। जिसका कोई आकार हो साकार होगा। 7 दिनों की अवधि सप्ताह होगा। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम होगा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होगा। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो इसके लिए सद्य प्रसूता शब्द का प्रयोग होगा। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर होगा। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो उसके लिए स्त्रैण शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो संसार का संहार करता हो संहारक होगा। एक ही माँ से पैदा भाई सहोदर होगा। जिसका संबंध साहित्य से हो साहित्यिक होगा। संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित सार्वभौम होगा। सर्वसाधारण से संबंध रखने वाला सार्वजनिक होगा। अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री इसके लिए स्वकीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सेवा और आराधना करने योग्य इसके लिए सेव्य शब्द का प्रयोग होगा। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज होगा। गरीबों को नित्य भोजन देना इसके लिए सदावर्त शब्द का प्रयोग होता है। जिसकी पत्नी साथ में हो इसके लिए सपत्निक शब्द का प्रयोग होगा। वह बात जिसकी सिद्धि हेतु प्रमाण अनावश्यक हो स्वतः सिद्ध होगा। कई वस्तुओं का एक में मिला होना इसे संश्लेषण कहा जाएगा। किसी के स्थान पर आया हुआ स्थानापन्न होता है। इच्छानुसार अपना पति चुनने वाली कन्या इसको स्वयंवरा बोला जाता है। गहरी नींद में सोया हुआ इसे सुषुप्त कहा जाएगा। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी बोला जाएगा। जिसकी सीमा न हो उसे सीमातीत कहा जाएगा। जो हमेशा रहने वाला हो उसे अस्थायी या शाश्वत दोनों कहा जाएगा। कोई वस्तु जो किसी दूसरे को सौंप दी गई हो उसे हस्तांतरित बोला जाएगा। भला चाहने वाला हितैषी होता है। शपथ पूर्वक दिया हुआ या लिखित बयान हलफनामा होता है। हाथ की चतुराई इसे हस्तलाघव कहा जाएगा। हाथ का लिखा हुआ हस्तलिखित होगा। हाथ की कारीगरी हस्त कौशल हो। जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो हतोत्साहित होगा। हंसी के योग्य इसके लिए हास्यास्पद शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
हवन की वस्तु, इसके लिए हवि शब्द आएगा। हाथ में आया हुआ हस्तगत होगा। भूख से आकुल, क्षुधातुर शब्द का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए। क्षमा करने वाला, इसके लिए क्षमाशील होगा। क्षण भर में नष्ट होने वाला, इसे क्षण भंगुर कहा जाएगा। क्षमा करने योग्य, इसके लिए क्षम्य शब्द आएगा। जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखे वहां क्षितिज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हाथ से शीघ्र काम करने वाला, इसको क्षिप्रहस्त बोला जाएगा। जो 3 माह में एक बार हो, त्रैमासिक होगा। तीनों लोकों का संगम, इसको त्रिलोक बोला जाएगा। रात्रि का तीसरा पहर, इसे त्रियामा कहा जाएगा। तीनों कालों को देखने वाला, इसे त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। जो जाना जा सके, इसे ज्ञेय कहा जाएगा। जो जानने योग्य हो, इसे ज्ञातव्य कहा जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल RS एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।